गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। तो हर बार की तरह आज क्या केस आया? सर ये लोग हैं कूर फैमिली के लोग सर, और ये लोग केरला के लोग हैं, और 10 साल पहले ये लोग बिज़नेस के लिए हैदराबाद शिफ्ट हो गए थे सर। और इनकी एक ऑयल और बेवरेजेस की कंपनी है, कूर्स प्राइवेट लिमिटेड सर। और इनके प्रोडक्ट्स बहुत मशहूर है सर नेशन वाइड, स्पेशली इन द पार्ट्स ऑफ सदर्न साउथ इंडिया। और इस फैमिली के जो हेड चीफ है, आई मीन दी प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ दिस कंपनी, वो सुबह को बिजनेस मीटिंग के लिए अपने ब्रेवरी जा रहे थे, और वो वापस नहीं आए सर। और घर से कोई अपडेट नहीं है। फॉर नाउ ही हैज़ बीन मिसिंग फॉर 10 आवर्स सर। वो सब ठीक है, पर वो चेयरमैन का नाम क्या है? सर उनका नाम है अडोल्फ कूर III, दी चेयरमैन ऑफ कूर ब्रेवरीज। वो सुबह कितने बजे निकला, और निकलते वक्त उसका मूड कैसा था? सर सुबह को ये 8 बजे को निकले थे सर, और इन जाते वक्त इनका मूड अच्छा ही था सर, उनके वाइफ ने बोला है सर। और नॉर्मली तो ये 10 बजे निकलते हैं, पर ब्रीवरी में अपॉइंटमेंट्स ज़्यादा होने के कारण ये 8 बजे को ही निकल गया है सर। इंटरेस्टिंग, पर हमें इतने आसानी से अजम्पशंस भी नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि जब तक हमें सॉलिड एविडेंस नहीं मिल जाता तब तक हम लोग ये कंक्लूजन नहीं ड्रॉ कर सकते कि ये डेफिनेटली एक किडनैप हो सकता है। पर अभी तक वेट करने के अलावा कोई और चॉइस भी नहीं है ना। सर कंट्रोल रूम का कॉल है सर। हाँ उठा, बात कर। हेलो। ओके। हाँ व्हाट? हाँ मैं अभी सर को बताता हूँ। ओके या चलो, थैंक यू। क्या बताएगा मुझे? वो जो ब्रीवरी के बीच में 1 लेन टर्की क्रीक ब्रिज है ना सर, उसके ऊपर अडोल्फ की कार मिली है सर, जिसमें वो नहीं है, और रेडियो भी ऑन है सर। अभी वो तो कंफर्म हो चुका है कि ये किडनैप है, और किडनैपर अडोल्फ को बहुत सारे दिनों से ऑब्जर्व कर रहे हैं। सर ये सब आपको कैसे पता सर? अरे सिंपल है यार, टर्की क्रीक जैसे अबंडेंट एरिया में ऐसे वेल नोन बिजनेसमैन कार से उतरना तो कतई नहीं करेगा। और अगर वो गाड़ी को छोड़ के भी चला गया हो तो रेडियो ऑन करके क्यों जाएगा? अगर कार में भी कोई पंचर होता तो रुकती और हम लोग मान भी लेते, पर कार में तो कोई डिफेक्ट नहीं रिपोर्ट हुआ है ना, तो ये किडनैप है। और नॉर्मली अडोल्फ कूर 10 बजे को निकलता है ऑफिस से, घर से ऑफिस को, पर आज अपॉइंटमेंट्स होने के कारण वो 8 बजे को निकला। पर ये सिर्फ उसके पर्सनल अपॉइंटमेंट लिस्ट में ही था। इसका मतलब हुआ कोई उसको बहुत डीपली स्टडी और ऑब्जर्व कर रहा है बहुत सारे दिनों से। अभी हमें इस पर्सपेक्टिव से इन्वेस्टिगेशन शुरू करना पड़ेगा। सर इन्वेस्टिगेटर्स को वहाँ पे बहुत सारे ब्लड स्टेन्स मिले सर डर्ट में, और उन लोगों को ब्रिज के नीचे 2 लेंसेस मिले हैं सर जो अडोल्फ के हैं, और ब्रिज के नीचे उन लोगों को 2 हैट्स भी मिले सर, वो भी अडोल्फ के ही है सर। और अडोल्फ का क्रिकेट का कैप भी मिला है सर उधर। गुड। पर इस एरिया में कोई घर नहीं है क्या? क्योंकि ये सब इंडिकेशंस देख के तो लग रहा है कि बहुत बड़ा स्ट्रगल हुआ था। अगर स्ट्रगल हुआ था तो आसपास वाले घरों को आवाज़ नहीं सुनाई दिया क्या? नहीं सर, उधर घर है सर, और तो और लोगों ने बोला है कि उन लोगों को 2 बार गन शॉट्स की आवाज़ें भी आए हैं सर। पर वो क्या है ना, वो हंटिंग एरिया है सर, क्योंकि फॉरेस्ट एरिया है ना, इसलिए हंटिंग होती रहती है, इसलिए लोगों ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया सर, क्योंकि उधर हर हफ्ते गोलियाँ चलती रहती हैं। हाँ ठीक है शर्मा, तो तू एक काम कर, जल्दी से अडोल्फ का नाम मिसिंग लिस्ट में ऐड कर दे, और सब स्टेशंस को बोल दे कि अगर उनके एरियाज या उनके सिटीज़ में किसी को भी ये इंसान दिखे तो जल्दी से हमको रिपोर्ट करें, ठीक है? हाँ ठीक है सर। ठीक है, तो मैं उन इन्वेस्टिगेटर्स को ज्वाइन करता हूँ सर। हाँ ठीक है, तो फिर कीप अपडेटिंग गाइस। हेलो राहुल। हाँ बोल। क्या अर्जेंट है? ठीक है, आ रहा हूँ 2 मिनट। इतना अर्जेंट क्या हो गया यार सुबह सुबह को? सर हमें बहुत सॉलिड लीड मिला है सर। हाँ सर, सुबह को अडोल्फ के वाइफ को किडनैपर से एक भोपाल के एड्रेस से लेटर आया है सर,
और उस लेटर में किडनैपर ने 2 करोड़ की डिमांड की है। अगर वो लोग इस डिमांड को पुलिस लोगों को बताए बिना फुलफ़िल करेंगे तो ही वो लोग अडोल्फ को अनहार्म छोड़ेंगे सर। ये करके वो लोग धमकी दे रहे हैं और दीज आर द मेन पॉइंट्स इन इस लेटर सर। और इस लेटर को टाइपराइटर से टाइप किया गया है सर और उन लोगों ने पैसे वही देने को बोला है जहाँ से पोस्ट आया है सर। और उन लोग उस लेटर में ये भी मेंशन किया गया है कि उन लोगों का मर्डर करने का कोई डिज़ायर नहीं है, ऑल दे वांट इज़ मनी सर। तो लेटर में इंस्ट्रक्शंस और टाइम तो बताया होगा कि कब और कैसे पैसे देने हैं सर। उसमें ही मेंशन था कि वो ये सब इंस्ट्रक्शंस और टाइम कॉल करके बताएगा सर। और उसने बोला है कि 11 बजे को कल वो कॉल करेगा सर। हम लोगों ने भोपाल पुलिस को एड्रेस चेक करने के लिए बता दिया है, अभी चेक करके अपडेट देती होगी सर। उन्हीं का कॉल है सर, भोपाल से ही कॉल आ रहा है सर। हाँ हेलो, ओके ठीक है सर, ठीक है सर। हाँ सर, हाँ सर, हाँ ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। वो लोग घर को गए और घर खाली था सर। और घर 2 साल से खाली पड़ा हुआ है सर, क्योंकि उस टाइम पे घर का ओनर मर गया था और इट वाज अ डाइवर्शन सर एंड इट्स एन डेड एंड। एक्सपेक्टेड तो था, अभी उसके कॉल के वेट करने के अलावा हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। पर तू एक काम कर शर्मा, वो जो रैंसम लेटर आया है ना उसका एक कॉपी तू लिंग्विस्टिक सेक्टर को भेज दे और रिपोर्ट्स कल आ जाएंगे लगता है ना। पर सर लिंग्विस्टिक सेक्टर तो अभी बंद हो चुका होगा। ओ तो तू एक काम कर, कल ना तू कॉपी को लिंग्विस्टिक सेक्टर में सबमिट कर दियो। मैं और राहुल साइबर टीम के साथ कूर के घर में रैंसम कॉल अटेंड करेंगे और रिपोर्ट मिलते ही तू सीधा कूर के घर आ जाना, हम लोग उधर बात करते हैं। ओके, दिस द प्लान गाइस। ओके सर, ओके सर। सर अभी 12 बज चुके हैं सर। किडनैपर ने तो कहा था कि वो 11 बजे को ही कॉल करेगा। भाई मुझे भी समझ नहीं आ रहा यार। वो सब ठीक है पर वो शर्मा का लिंग्विस्टिक रिपोर्ट्स का कोई अपडेट आया क्या? नहीं सर। सर रिपोर्ट्स आ चुके हैं सर। सर ये एस्टिमेट किया जा रहा है कि किडनैपर जो था वो टाइपराइटर एक्सपर्ट था सर। इतनी श्योरली कैसे बता सकते हो? सर उस रैंसम लेटर में उसने हर एक फुल स्टॉप के बाद 2 पीरियड्स छोड़े हैं सर। वही बेसिक रूल होता है सर हर एक टाइपराइटिंग क्लास में सर। और उस पूरे लेटर में एक भी टाइपराइटिंग एरर या मिस्टेक नहीं है सर। उसने टाइपराइटिंग के एक भी रूल को नहीं तोड़ा है सर, नॉट ए स्मॉल वन। सो ही इज़ एन एक्सपर्ट। यस एग्जैक्टली। हाँ ये सब ठीक है। और कुछ मिला क्या? हाँ सर, ये टाइपराइटिंग का स्टाइल जो है वो बहुत ही अलग है सर। रिपोर्ट्स के हिसाब से ये टाइपराइटिंग का स्टाइल है, उसका नाम है C-टाई। इट्स फ्रॉम ए स्विस फॉर्म सर। और ऐसे टाइपराइटिंग के फेस को सिर्फ 2 ही टाइपराइटिंग मैन्युफैक्चरर्स प्रोड्यूस करते हैं सर। और वो दोनों कंपनीज कौन से हैं सर? फर्स्ट वन इज़ रॉयलाइट मैकबी फ्रॉम स्विट्ज़रलैंड एंड सेकेंड वन इज़ राव मैन्युफैक्चरर्स फ्रॉम वाइजैग। ओ तो इन दोनों कंपनीज में से कौन से टाइपराइटर को यूज़ किया होगा? सर अभी तक पूरा रिपोर्ट नहीं आया है सर, रिपोर्ट अभी जारी है सर। शर्मा तेरे पास वो रैंसम लेटर का कॉपी अभी भी है क्या? हाँ सर मेरे पास वो कॉपीज़ भी है सर। और वो जो दोनों राव और रॉयलाइट जो है वो टाइपराइटर्स के राइटिंग्स के सैम्पल है क्या? हाँ सर मेरे पास वो सैम्पल्स भी है सर। पर क्यों चाहिए आपको? भाई और क्या चाहिए यार? वो जो दोनों हैं टाइपराइटर्स के राइटिंग्स उनमें से डिफरेंस को स्पॉट करेंगे, छोटा तो डिफरेंस होगा ना, और उनको इम्प्लीमेंट करेंगे वो रैंसम लेटर में तो पता चल जाएगा कि कौन से टाइपराइटर को यूज़ किया था। ओह ब्रिलियंट सर, मैं और राहुल भी आपकी हेल्प करेंगे सर। हाँ तो अभी शुरू करते हैं, पर एक बात याद रखना, हर एक लेटर को डीपली एग्जामिन और ऑब्जर्व करना। मुझे मिल गया। क्या सर, क्या मिला आपको? इन दोनों टाइपराइटर्स के राइटिंग्स को देखो, नियरली सब कुछ सेम है एक्सेप्ट एक के न्यूमरल्स। रॉयलाइट वो जो टाइपराइटर है
उसमें न्यूमरल्स के कर्व्स होते हैं ना, वो नीचे जाते हैं पर ऊपर भी ज़रूर आते हैं, क्योंकि बेसलाइन को इक्वल रखना है ना। जो कर्व नीचे जाता है वो डेफिनेटली ऊपर भी आता है। राव के मैन्युफैक्चरिंग टाइपराइटर्स में नहीं होता है। तो ये छोटे से डिफरेंस को हम लोग अगर रैंसम लेटर में इम्प्लीमेंट करेंगे तो किडनैपर ने कौन सा टाइपराइटर यूज़ किया था वो हमें पता चल सकता है। तो कौन सा टाइपराइटर यूज़ किया था सर? किडनैपर ने यूज़ किया था रॉयलाइट पोर्टेबल टाइपराइटर। हाँ, उसने रॉयलाइट टाइपराइटर को यूज़ किया था। सर अच्छी बात है सर, पर इस टाइप के टाइपराइटर्स इंडिया में बहुत सारे लोगों के पास होंगे और वी डोंट हैव एनीथिंग इन स्पेसिफिक सर। वी नीड समथिंग इन स्पेसिफिक, अदरवाइज इट वोंट बी ईजी टू फाइंड दैट टाइपराइटर। हाँ सर, ही इज़ राइट, हमें और स्पेसिफिक डिस्क्रिप्शन चाहिए सर। नहीं, वी हैव वन थिंग इन स्पेसिफिक। वो जो टाइपराइटर किडनैपर ने यूज़ किया था उसमें एक छोटा सा डिफेक्ट था। डिफेक्ट? हाँ, डिफेक्ट। वो जो किडनैपर ने टाइपराइटर को यूज़ किया था उसके ऊपर सारे के सारे लेटर्स बेसलाइन के ऊपर इक्वली थे एक्सेप्ट एक लेटर एस। हाँ, लेटर एस बेसलाइन के थोड़े से नीचे में था। इसका मतलब है हमें ऐसा टाइपराइटर ढूंढना है, द रॉयलाइट पोर्टेबल टाइपराइटर ढूंढना है जिसमें एस के की में एक छोटा सा डिफेक्ट हो। मुझे पता है कि इससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, पर एटलीस्ट वी हैव समथिंग इन स्पेसिफिक। अजीब केस है सर, एक कार से शुरू होके टाइपराइटर पे डिडक्शन तक आ गया। बहुत अजीब केस है। क्या बोला तूने? नहीं सर, मैंने तो ऐसे ही कुछ बोल दिया सर, आई डेंट मीन इट। क्या बोला तूने? बोल ना यार। टाइपराइटर तक आ गया, बहुत मुश्किल हो रहा है केस। नहीं, उसके पहले वही सर, कार से शुरू होके टाइपराइटर तक कुछ ऐसा बोला था सर। कार, एग्जैक्टली। अबे यार, उस एरिया में अडोल्फ के जहाँ पे कार मिला था, अडोल्फ का कार, उस एरिया में किसी लोकल के पास कार है क्या? उधर ज़्यादातर लेबर्स और मैसन्स ही रहता है सर, इसीलिए उधर एक भी लोकल के पास कार नहीं है सर। एग्जैक्टली। अगर अडोल्फ को किडनैप करने वाला कार में आया होगा तो उस एरिया में उस टाइम पे सिर्फ अडोल्फ और उस किडनैपर के कार के अलावा कुछ भी नहीं होगा। तो आई मीन कोई कार नहीं होगा। ओके, तो अगर उस टाइम में किसी आसपास के लोगों ने अडोल्फ के कार के अलावा एक और कार को देखा होगा तो वो किडनैपर का कार हो सकता है। तो इस बारे में उस एरिया के पुलिस स्टेशन को आसपास के लोगों को इन्वेस्टिगेट करने को बोलो, और राहुल तू जाके पर्सनली उस इन्वेस्टिगेशन को सुपरवाइज कर। ठीक है सर। और शर्मा, तुम और मैं दोनों रॉयलाइट टाइपराइटर्स के कस्टमर लिस्ट और सोल्ड आउट पीसेस के लिस्ट को एग्जामिन करेंगे। ओके गाइस, गेट बैक टू वर्क। ओके सर। रिपोर्ट्स आ गए सर। सुबह के 7:20 को एक आदमी ने वो 1951 वाला मर्क्यूरी सूडान देखा था सर, और वैसे भी उधर ज़्यादातर गाड़ियाँ नहीं आती है, इसीलिए उसको उस नंबर प्लेट का सीरियल नंबर याद था सर, और वो था AT62 सर। तो इस इंजन सीरियल नंबर के बारे में स्टेट के सारे RTO ऑफिस को रिक्वेस्ट भेज लो। और हमें तो ज़्यादा कुछ मिला नहीं, पर एनीवेज थैंक यू राहुल। अभी बहुत लेट हो चुका है, सब लोग घर चले जाओ। गुड नाइट।